Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher. Today I'll discuss law of multiple proportions of class 11. Okay, so what do you mean by law of multiple proportions? Who discovered this one? Who proposed this one? ठीक है ना? तो law of multiple proportions was given by Dalton in 1803. Okay, and according to this law, just I am saying you, I am giving you one example. मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, उसके बाद आप डेफिनेशन में जाएंगे. ठीक है ना? एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जैसे कि सपोज दैट टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर. टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर. तो टू एलिमेंट्स, सपोज दैट दिस इज हाइड्रोजन. ठीक है, एंड दिस इज ऑक्सीजन. यू कैन से, you don't write this one, you write in words that this is hydrogen. ठीक है, this is hydrogen, understand? And then after it combined with oxygen. Okay, so when both are combined to each other, it gives more than two compounds. ठीक है, hydrogen oxygen combined to each other, it gives one compound. This is, you know that this is water. Okay, this is water. And another compound, again suppose that this is equation number 1, it gives you water. ये आपको क्या दे रहा है? Water दे रहा है. Second compound आप ले रहे हो, तो second equation, same elements combine to each other. ठीक है ना, कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ये कंबाइन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. ठीक है ना, हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन. ओके, एंड इट गिव्स अनदर कंपाउंड. दिस इज हाइड्रोजन पैराऑक्साइड. इज इट क्लियर? दिस इज गिवन हाइड्रोजन पैराऑक्साइड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पैराऑक्साइड? यू नो दैट दिस इज H2O2. तो दिस इज H2O2. ओके, तो दिस इज हाइड्रोजन पैराऑक्साइड. इज इट क्लियर? हाइड्रोजन peroxide. Is it clear? Then after you see here that hydrogen and oxygen combine to each other, it gives water. ठीक है, तो formula of water is H2O. Hydrogen and oxygen combine to each other, it gives hydrogen peroxide, and formula is H2O2. तो in this time what happened? ये समय क्या होता है? ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर, ठीक है ना, देन masses of one element are fixed. Suppose that hydrogen masses is 2 gram. Is it clear? And in this one also masses is 2 gram. Okay, so that means the masses of one element are fixed 2 gram. Okay, then after you can say that the masses of other element are in the ratio of small whole numbers. This is called law of multiple proportions. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. तो जस्ट यू नो, आप यहाँ तक देख चुके हो कि हाइड्रोजन का मासेस जो है वो फिक्स्ड है, वो 2 ग्राम है. ठीक है ना, अगर वाटर का आप एटॉमिक मास निकालते हो तो यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन का कितना है? 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ कितना दिख रहा है? 16 ग्राम. और यहाँ आप क्या देख रहे हो कि 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ कितना दिख रहा है? 16 × 2. तो दैट मीन्स दिस इज 2 प्लस 32. तो दिस 32 here is 32. Masses of oxygen is 32 in another case. And in this one you see that the masses of oxygen is 16. ठीक है ना, the masses of oxygen is 16. You write here 16. ऑक्सीजन का मासेस कितना जा रहा है? 16 ग्राम जा रहा है. ठीक है ना, और यहाँ ऑक्सीजन का मासेस कितना जा रहा है? 32 ग्राम जा रहा है.
तो 32 ग्राम जा रहा है, ये वैरी कर रहा है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो दूसरा एलिमेंट्स का मासेस है वो क्या है, रेशियो में क्या है, होल नंबर आ रहा है, स्मॉल रेशियो इन स्मॉल होल नंबर्स। दैट मीन्स अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो 16/32 इसका स्मॉल क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो दैट मीन्स यू कैन कैलकुलेट दैट दिस इज 1:2। 1:2 के रेशियो में आपको स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में क्या हो रहा है, एटॉमिक मास, दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या है, मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके, जस्ट एक बार फिर मैं आपको बता दे रही हूं कि दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। डेफिनेशन क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसको आप लर्न कर जाएंगे। मैंने समझा दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको याद करने में भी क्या होगा, कंफर्ट होगा कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, that means in one time this is a water and in another time this is a hydrogen peroxide, ठीक है ना, more than one compound, then the masses of one element combined with the masses of fixed with the fixed masses of other element। fixed masses किसका है, हाइड्रोजन का है, 2 ग्राम फिक्स्ड मासेस है इसका। तो इसके बारे में कह रहा है कि ये क्या हो सकता है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है ना, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। दैट मीन्स दिस इज 1:2। इज इट क्लियर? तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके, देन आफ्टर हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इट गिव्स यू वाटर एंड हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इट गिव्स यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर मासेस क्या है, फिक्स्ड है, मासेस ऑफ हाइड्रोजन आर फिक्स्ड, मासेस ऑफ वन एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, दिस इज 2 ग्राम, अंडरस्टैंड। एंड दिस वन अदर जो मासेस है, अदर एलिमेंट्स का जो मासेस है वो क्या है, स्मॉल होल नंबर्स में आपको दिख रहा है, दिस इज 16 एंड दिस इज 32। तो 16 और 32 कहां से आया, आप यहाँ देख लो कि H2O क्या है, फॉर्मूला है किसका, वाटर का। तो आप यहाँ 1:2 क्या हुआ, 2 प्लस O का कितना है 16। यहाँ आपको 16 ग्राम मासेस किसका दिखा, ऑक्सीजन का दिखा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में फिर आप देख रहे हो 1:2, दैट मीन्स दिस इज इन द फिक्स्ड मासेस, ठीक है ना। ये क्या है, इसका मास क्या है, हाइड्रोजन का फिक्स्ड है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 16:2, दैट मीन्स दिस इज इन द 32 ग्राम। ओके, तो दिस इज 16/32, दिस इज 1/2 एंड 1:2 के रेशियो में ये आपको मिल गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बताऊंगी।